फ्रेंड, मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज से हम शुरू कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के 2000 क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज़, जिसमें हम क्वेश्चन और उसके आंसर की बात करेंगे। प्लस यहाँ आप देखिए कि आंसर्स के एक्सप्लेनेशन के बारे में, एक्सप्लेनेशन से भी अधिक कुछ मैं अपनी तरफ से भी कुछ फैक्ट उसमें जोड़ूंगा, कोशिश करूंगा कि कुछ और चीज़ें जाने। तो राइटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उसके बारे में, और फिर उससे आगे चलकर एग्ज़ाम पॉइंट्स जो कि पेज के इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और इधर आप एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से, इसका मतलब ये कि आप वन लाइनर क्वेश्चन भी इसमें समझते चले जाएंगे। तो 2-3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इंग्लिश में इस तरीके के क्वेश्चन यूट्यूब पे बहुत कम है, इसलिए इसकी आवश्यकता है हम लोगों को पढ़ने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और ये गेस करने का मौका मिलता है कि हम अभी तक कितना प्रिपेयर हो चुके हैं, हो पाए हैं मिशन यूपी टीजीटी में। जो है अब की बार हमें इसको बार बार रिवाइज़ करना है। अगर आप 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मगअप हो जाएंगे। चलिए, बातें अभी बीच में भी कर लेंगे, बाद में भी कर लेंगे, लेकिन आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाई। ये तो आप देख सकते हैं यूजीसी नेट में पूछा गया दिसंबर 2004 में। फ्रेंड्स, मैंने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, तो जो लोग नेट के होंगे वो वहाँ जाके देखेंगे। तो वीनस एंड एडोनिस क्या है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिल सकती हैं कि वीनस एंड एडोनिस क्या है? पोएम है। कैसा पोएम है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। दो चीज़ आप अपने दिमाग से, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, लेकिन अब हम क्या सीखेंगे इस क्वेश्चन से? एक तो ये कि वीनस एंड एडोनिस एक पोएम है। कैसी पोएम है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। किसकी पोएम है? विलियम शेक्सपियर की पोएम है। विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे? 23 अप्रैल 1564 को। कहाँ? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। ठीक, उनको बैप्टाइज़ किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में, जो कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में ही है। उनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ट्रेडर थे। क्या थे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ट्रेडर थे। ये भी पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड, एंड उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही 23 अप्रैल 1616 को, ये तो आमतौर पे हम सभी लोग जानते ही हैं। इनकी वाइफ का नाम था एन हैथवे। क्या थी? 8 ईयर्स सीनियर थी इनसे, विलियम शेक्सपियर से। चलिए, वो सब के बारे में भी आगे भी हम कहीं बात कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करते हैं। तो वीनस एडोनिस जो है वो लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी। एक क्वेश्चन यहाँ पर और समझ सकते हैं हम कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऐसी कितनी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी, तो उसका आंसर है 2। पहले का नाम हो सकता है, ये है वीनस एंड एडोनिस, और दूसरा हो जाएगा रेप ऑफ लुक्रीस। वीनस एंड एडोनिस कब पब्लिश कराई गई थी? यहाँ पर आप देखेंगे, वैसे तो जो फर्स्ट कलेक्शन था, फर्स्ट फोलियो था जो 1623 में आया था, उन सभी चीज़ों में ये पब्लिश कराई गई थी, लेकिन लिखी गई थी 1592 में। 92 से 93 में वीनस एंड एडोनिस लिखी गई थी। और दूसरा जो इनका वर्क है शेक्सपियर का, रेप ऑफ लुक्रीस। रेप ऑफ लुक्रीस कब लिखी गई थी? 1594 में लिखा गया था। वीनस एंड एडोनिस के बारे में अगर थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट और लेना चाहें आप, तो ये लिख सकते हैं कि वीनस एंड एडोनिस जो डेडिकेट की गई थी, ये हेनरी राइस्टले को की गई थी। हेनरी राइस्टले कौन थे? हेनरी राइस्टले को कहते हैं SW, शॉर्ट फॉर्म में SW कह देते हैं। हेनरी राइस्टले जो थे वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। ठीक, चलिए इन चीज़ों को छोड़ के एक बार ज़रा सा इसमें आंसर में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको देखते हैं। वीनस एंड एडोनिस इज़ अ पोएम बाय शेक्सपियर रिटेन इन 1592 से 1593 के बीच में लिखा गया, विद ए प्लॉट बेस्ड ऑन पैसेज फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ये जो है ओविड्स मेटामॉर्फोसिस पर आधारित था। अब फ्रेंड्स, आप अभी नोट अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं ये बता दूं कि विलियम शेक्सपियर के जो वर्क थे वो किस किस चीज़ से, कौन कौन से सोर्स से लिए गए थे, मैं यहीं डिस्कस कर देता हूँ इसी जगह पे। सबसे पहले मैं बताऊँगा एक वर्क। चलिए, वीनस एंड एडोनिस की बात कर ली हैं, तो अब और भी वर्क जो हैं जो दूसरे सोर्स से लिए गए हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। यहाँ तो आपने यहाँ बताया गया कि ओविड्स के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है वीनस एंड एडोनिस, तो और जो शेक्सपियर के वर्क हैं वो कहाँ से लिए गए? पहले वर्क की अगर मैं बात करूँ उनकी, क्योंकि कुछ लोग तो विलियम शेक्सपियर और बाकी लोगों को 2-4 बार पढ़ ही लिए होंगे,
तो इसलिए अभी बाद में उनके वर्क का क्रोनोलॉजिकल आर्डर भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक वर्क है दी कॉमेडी ऑफ एरर, ये सब लोग जानते होंगे। द कॉमेडी ऑफ एरर कब पब्लिश कराई गई थी, इसके बारे में अभी हम आगे जानते हैं। कॉमेडी ऑफ एरर के बारे में हम ये देख रहे हैं कि ये इसका सोर्स क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि कॉमेडी ऑफ एरर का सोर्स क्या है, और इसका सोर्स ये है कि ये प्लेटस मिनाकमी इसका सोर्स है, यानी कि प्लेटस के मिनाकमी के सोर्स पर ये लिखी गई है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो आप याद कर सकते हैं कि द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो प्लेटस मिनाकमी के सोर्स से ली गई है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। और ये जो कॉमेडी ऑफ एरर है वो 1594 में लिखी गई थी। कॉमेडी ऑफ एरर के अलावा और वर्क है, जो दूसरा वर्क है उसका नाम है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। क्या नाम है? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये जो द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये इसमें पूरा नहीं लिखा जाता, इसलिए शॉर्ट में ये समझिए कि पहला वर्क जो है मैंने बताया आपको कि यहाँ वीनस एंड एडोनिस ओविड्स के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया। कॉमेडी ऑफ एरर किससे लिया गया, कहाँ के सोर्स से? प्लेटस मिनाकमी से लिया गया। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना किस सोर्स से लिया गया है? जॉर्ज डी मॉन्टमेजर्स पास्टोरल रोमांस डायना इनेमोरेडा, ये सोर्स है इसका, किसका? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का। कौन सा? जॉर्ज डी मॉन्टमेजर्स पास्टोरल रोमांस डायना इनेमोरेडा, ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का सोर्स है। अगर बात करें एज यू लाइक इट का, तो एज यू लाइक इट का सोर्स है थॉमस लॉज का, जो रोसालिंडे है। ठीक, एज यू लाइक कहाँ से है? थॉमस लॉज के रोसालिंडे से है। द कॉमेडी ऑफ एरर, द कॉमेडी ऑफ एरर कहाँ से है? प्लेटस मिनाकमी से है। वीनस एंड एडोनिस कहाँ से है? ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से है। रोमियो एंड जूलियट की बात कर लेते हैं। रोमियो एंड जूलियट का सोर्स क्या है? रोमियो एंड जूलियट का सोर्स है आर्थर ब्रूक्स वर्क पोएम द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट का भी याद कर लीजिए, एक बार सुनेंगे फिर दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पेन और नोटबुक लेके आप लिख भी सकते हैं। रोमियो एंड जूलियट जो है वो आर्थर ब्रूक्स वर्स पोएम, आर्थर ब्रूक की एक वर्स पोएम थी जिसका नाम था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। तो अगर एग्ज़ाम में यहाँ क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रोमियो एंड जूलियट का सोर्स क्या है, तो बहुत आसान चीज़ ये है कि वो 4 ऑप्शन देगा और उन 4 ऑप्शंस में ये ज़रूर लिखा रहेगा कि आर्थर ब्रूक की एक वर्स पोएम है जिसका नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। तो जैसे ही रोमियस और जूलियट आपको मिलेगा तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि रोमियो एंड जूलियट जो है वो आर्थर ब्रूक के एक वर्स पोएम द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट से लिया गया है, वही उसका सोर्स है। नेक्स्ट वर्क है जूलियस सीजर एंड अदर रोमन प्लेज। जो अदर रोमन प्लेज हैं, जूलियस सीजर हैं, वो किस सोर्स से लिए गए हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो जो सोर्स हैं वो थॉमस नॉर्थ्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स ऑफ नोबल ग्रेसियंस एंड रोमन्स, ये जूलियस सीजर और अदर रोमन प्लेस के सोर्स हैं। नेक्स्ट वर्क की अगर बात करें हम, हैमलेट। नेक्स्ट वर्क जो है बहुत फेमस जो है उसका नाम है, जो कि वन ऑफ द 4 ट्रेजेडीज से है, हैमलेट। हैमलेट आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ये कब लिखी गई थी। मैं बताता हूँ तब तक इसका सोर्स। हैमलेट का सोर्स है सैक्सो ग्रामेटिकस हिस्टोरिया डैनिका, ये इसका सोर्स है हैमलेट का। हैमलेट के सोर्स को एक बार फिर से बताता हूँ। हैमलेट के सोर्स का नाम है सैक्सो ग्रामेटिकस हिस्टोरिया डैनिका, सैक्सो ग्रामेटिकस हिस्टोरिया डैनिका, ये हैमलेट का है। तो इसको याद कर लीजिए। कॉमेडी ऑफ एरर का मैंने बताया प्लेटस मिनाकमी, हैमलेट का बताया मैंने सैक्सो ग्रामेटिकस हिस्टोरिया डैनिका। ओथेलो का सिंथियोस हिकैटो मिथी, मैकबेथ का सिंथियोस हिकैटो मिथी मैकबेथ का सोर्स है।
अभी हम सोर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सोर्स से एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नहीं है लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वीनस एंड एडोनिस जो है वो ओविड के मेटामॉर्फोसिस से के सोर्स से ली गई है। तो मैंने अभी तक आपको कॉमेडी ऑफ मिरर का बताया, कॉमेडी ऑफ इरर का बताया प्लेटस मिनाकमी, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का बताया जॉर्ज डी मॉन्ट मेजर्स, पास्टोरल रोमांस डायना इनेमोरेटा बताया, एज यू लाइक इट का बताया थॉमस लॉज का, रोसलिंडे। नेक्स्ट वर्क हमने बताया रोमियो एंड जूलियट वो की द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट जो कि आर्थर ब्रूक की एक वर्स पोएम है उसके बारे में बताया। फिर हमने बताया जूलियस सीजर जो है वो थॉमस नॉर्थ के जो ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ ऑफ द नोबल ग्रेसियन एंड रोमन्स वहाँ से लिया गया है। हेमलेट जो है सेक्सो ग्रामेटिकस हिस्टोरिया डेंका से लिया गया, ओथेलो सिंथियोस हिकेटो मिथी से लिया गया है। या फिर मैकबेथ की बात करें, मैकबेथ को भी मैंने बता दिया, नहीं मैकबेथ को नहीं बताया। मैकबेथ जो है वो स्टोरीज फ्रॉम होलिन्स्ड क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड, ये टीजीटी में कई बार पूछा गया है। मैकबेथ का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि मैकबेथ किस सोर्स से लिया गया है, तो मैकबेथ है हिस्ट्री स्टोरीज फ्रॉम होलिन्स्ड क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड। एज ऑल इज़ वेल दैट इंड्स वेल की बात करें अगर तो विलियम पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लेजर है किसका, विलियम पेंटर्स का। विलियम पेंटर का एक वर्क है पैलेस ऑफ प्लेजर जहाँ से ऑल इज़ वेल दैट इंड्स वेल लिया गया है। पेरिक्लेस की बात करें तो जॉन गॉवर्स का कॉन्फेसियो एमांटिस है। जॉन गोवर के और भी वर्क हैं स्पेकुलम मेडिटेंटिस और सभी वर्क हैं, कॉन्फेसियो एमांटिस, स्पेकुलम मेडिटेंटिस, वोक्स क्लेमेंटिस, ये सब वर्क हैं। लेकिन यहाँ पर जॉन गोवर का एक वर्क है जिसका नाम है कॉन्फेसियो एमांटिस, उससे लिया गया है पेरिक्लेस। ठीक, तो पेरिक्लेस जो है वो जॉन गोवर की कॉन्फेसियो एमांटिस से लिया गया है। सिम्बलिन जो है वो बोकैसियोस डेकामेरन से, ये टीजीटी में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि जो सिम्बलिन है वो कहाँ किस सोर्स से लिया गया है, तो बोकैसियोस डेकामेरन से लिया गया है। द विंटर्स टेल की बात करें तो रॉबर्ट ग्रीन्स का जो पास्टोरल रोमांस है पेंडोस्टो और द ट्रिम्फ ऑफ टाइम, विंटर्स टेल वहाँ से लिया गया है। तो ये सभी कुछ फैक्ट थे जिसको आपने सुन लिया है, कभी रिवाइज करेंगे तो फिर से ठीक से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने ये डिस्कस किया था कि वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट है। और वीनस एंड एडोनिस एक ऐसा पोएम है जिसको शेक्सपियर ने 1592 एंड 1593 के बीच में लिखा था। इसका प्लॉट आधारित है पैसेज फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस पे, इस पे आधारित है। ठीक, ये चीज़ें फिनिश हुई। फ्रेंड्स एक बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो है इसका आप जब हम पोएम की बात कर रहे हैं तो इनकी 5 पोएम्स थी जो मेजर पोएम थी, और सब 5 पोएम ही थी। एक को आप कह सकते हैं वीनस एंड एडोनिस, दूसरा कहते सकते हैं रेप ऑफ लुक्रीस, और तीसरा कह सकते हैं शेक्सपियर सोनेट जो शेक्सपियर का सोनेट है। और इसके बाद 5th शेक्सपियर के सोनेट के बाद एक था पैशनेट पिलग्रिम के बाद फॉनिक्स एंड टर्टल के बाद लवर्स कंप्लेंट, ये सारी चीज़ें थी। तो 5 जो पोएम की बात करें तो एक वीनस एंड एडोनिस की बात कर लेंगे, रेप ऑफ लुक्रीस की बात कर लेंगे, पैशनेट पिलग्रिम्स ये पोएम की एंथोलॉजी थी जो कि 1598 में आई थी। फिनिक्स एंड टर्टल 1600, ये इसको PH से लिख देते हैं। फिनिक्स एंड टर्टल जो थी वो 1601 में आई थी, और लवर्स कंप्लेंट जो कि 5th इनकी पोएम थी और वो आई थी 1609 में। तो ये इनकी 5 पोएम ही जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीस एंड नेक्स्ट है पैशनेट पिलग्रिम्स और फिनिक्स एंड टर्टल, और लास्ट वन जो है मैंने बताया लवर्स कंप्लेंट। अगर सबके पब्लिशिंग ईयर की बात करें तो वीनस एंड एडोनिस जो थी वो 1592-93 में, रेप ऑफ द लुक्रीस 1594 में, इसके बाद पैशनेट पिलग्रिम 1598 में, फिनिक्स एंड टर्टल 1601 में, और लवर्स कंप्लेंट 1609 में ये सारे वर्क पब्लिश कराए गए थे। अगर हम बात करें रेप ऑफ लुक्रीस की तो रेप ऑफ लुक्रीस का सोर्स जो कि हमने आपको बता ही दिया है, तो इन चीज़ों को आप कंफर्म कर लीजिए। रेप ऑफ लुक्रीस के सोर्स के बारे में अगर फिर से बताएं तो ये है ओविड्स का एक फेस्टी है और लेविस का हिस्टोरी ऑफ रोम है।
ओविड्स के फ्रेस्टी, लेविस के हिस्ट्री ऑफ रोम, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि चासर का द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन से रेप ऑफ लुक्रीस का जो सोर्स है वो वहीं से लिया गया है। तो 3 वर्क मैंने बताया, ओविड्स का फर्स्टी, लेविस का हिस्ट्री ऑफ रोम, और चासर का कभी कभी माना जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि लीजेंड ऑफ गुड वोमेन भी रेप ऑफ लुक्रीस का सोर्स है। चलिए, अभी तक हमने डिस्कस किया था सिर्फ सोर्स पे, सोर्स के फैक्ट पे। हमारी और भी वीडियो अपलोड होंगे जिसमें मैं इन सभी चीज़ों को लिख के, टाइप करके और अच्छे तरह से आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी 1 लाइनर क्वेश्चन पे भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स in Shakespeare's sonnet is, total number of poems in Shakespeare's sonnets is, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। और ये कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। 154, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बुक का। शेक्सपियर सोनेट इज़ द टाइटल ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स बाय शेक्सपियर। कुछ लोग कहते हैं इसको थोड़ा सा हिंदी में ज़रूर बताएं सर। ममता पांडे कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हैं। आप सभी लोगों का कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें समझने लायक बात की जाए। It doesn't important that we discuss in English, only in English to the student of English literature. If it is possible, we can speak in Hindi also and can understand English and Hindi. तो इसका जो है, अब हम बात करते हैं। शेक्सपियर सोनेट इज़ द टाइटल ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 154 sonnets by Shakespeare which covers theme such as the passage of time, love, beauty एंड मोरालिटी। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इनका 154 सोनेट का कलेक्शन है उसका जो टाइटल है वो सोनेट, शेक्सपियर्स के सोनेट के नाम से उसका टाइटल है। और उसमें वो जो लिखा गया है विच कवर्स थीम सच एज द पैसेज ऑफ टाइम, उसमें पासेज ऑफ टाइम मतलब टाइम, लव, ब्यूटी, मोरालिटी इसकी थीम है। कहीं टाइम के बाद, कहीं लव के बाद, ब्यूटी के बाद, मोरालिटी के बाद, यही इनकी थीम है जो जिस थीम पर लिखी गई है। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इसका फर्स्ट 26 सोनेट है ये किसको एड्रेस किया गया है। तब बताया जाता है कि ये एक यंग मैन था जिसका नाम था विलियम WH, जिसका नाम था WH। उसका फुल फॉर्म मिलता है कि विलियम हर्बर्ट थे, जिनको डेडिकेट किया गया था ये 126। और दूसरी जो है एक डार्क लेडी थी जो 28 सोनेट उनको डेडिकेट किया गया था। और ये सोनेट के बारे में बात कर लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस अपीयर्ड इन। सबसे पहले कब आया, तो वो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फर्स्ट फोलियो इज़ द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले पब्लिश्ड इन 1623, 7 years आफ्टर हिज डेथ। 7 साल की मृत्यु के बाद, इंतकाल के बाद, मौत के बाद, देहावसान के बाद, आफ्टर हिज डेथ, 7 साल की डेथ के बाद 1623 में ये फर्स्ट फोलियो का कलेक्शन जो आया था, ये he wrote around 37 plays, 36 of which are contained in the first folio। पहली फोलियो में यानी फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेस कंटेंड थी, जबकि उन्होंने लगभग जो 37 प्लेस लिखे हैं उनमें से 36 थी। तो कभी कभी फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 36 थी उसमें से कौन सा ऐसा था जो नहीं था, ऐसा कौन सा वर्क इनका था जो कि इसमें से रह गया था फर्स्ट फोलियो में। तो उसका फ्रेंड आंसर है पेरिक्लेस। क्या आंसर है उसका, पेरिक्लेस आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, पेरिक्लेस को कहा जाता है पेरिक्लेस द प्रिंस ऑफ टायर। वो 1607 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1607 में पेरिक्लेस। ठीक, इनके लास्ट के कुछ वर्क में आती हैं पेरिक्लेस। एक वर्क है जिसको 37 वर्क में से एक वर्क सिर्फ बचा था जो 1623 में नहीं पब्लिश कराया गया था। अब तक कितने क्वेश्चन कवर हो चुके होंगे आपके।
चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय, शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट किया गया। सबसे पहले AC ब्रैडले हैं, उसके बाद AC ब्रैडले, यहाँ पर हम बी में देख लेते हैं इसका करेक्ट सीक्वेंस। AC ब्रैडले जो है एंड्रयू सिसिल ब्रैडले, इसका फुल फॉर्म है एंड्रयू सिसिल ब्रैडले, बहुत दिन पहले पढ़ा था इसको। तो एंड्रयू सिसिल ब्रैडले जो थे वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन्होंने 1904 में लिखा। क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है और आ ही सकता है, नहीं याद करो। धुआंधार मिशन TGT PGT के लिए मेहनत से पढ़ाई करेंगे अब की बार, और लगातार मैं क्वेश्चन आंसर कराता ही रहूँगा आपको जब तक कि एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। और एग्ज़ाम से पहले इतने सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी जो ज़रूरत पड़ेगी उस सब में करेंगे। ग्रामर पोर्शन भी कवर कर लेंगे हम लोग। AC ब्रैडले, एंड्रयू सिसिल ब्रैडले, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904, मतलब AC ब्रैडले, एंड्रयू सिसिल ब्रैडले ने एक वर्क लिखा था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में। उसमें उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया था, शेक्सपियर को की बेइज्जती की थी, या बेइज्जती नहीं ये कह सकते हैं कि आलोचना करना, थोड़ा सा व्यंग कसना, दूर दूर से घुमा घुमा के बुराई करना। तो AC ब्रैडले शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में 1904 लिखते हैं और उसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। TS एलियट लिखते हैं हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1909 में। ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं विलियम शेक्सपियर सिलेबस में है तो सिर्फ शेक्सपियर पढ़ लो, और TS एलियट तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन TS एलियट ने ये जो वर्क लिख दिया है इसलिए TS एलियट के बारे में थोड़ा मोड़ा जानना चाहिए, उनके वर्क के बारे में जानना चाहिए 1909 में। तो TS एलियट ने 1909 में हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम लिखी। कैरोलिन स्पर्जियन जो है इन्होंने 1935 में शेक्सपियर्स इमेजरी, और उसके बाद स्टीफन ग्रीन ब्लैट ने ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर 1987 में ये वर्क लिखा। तो ये 4 के 4 आप पॉइंट याद करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन तो लगभग कंफर्म है, यहाँ से आता ही है कि शेक्सपियर को किसने क्रिटिसाइज़ किया था, आइदर AC ब्रैडले, TS एलियट, और इन लोगों में से किसी को भी कहा जा सकता है, कैरोलिन स्पर्जियन, स्टीफन ग्रीन ब्लैट। इस सभी क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि द लाइन प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर इन, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर्स इन। इसका करेक्ट ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है मैकबेथ। मैकबेथ जो है इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन रिटेन बिटवीन 1599 and 1606. It was first published in the first folio of 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था। फर्स्ट फोलियो का मतलब होता है, ये देखिए फ्रेंड्स, एक मैं बुक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस तरीके से। अगर इसके निचले वाले पार्ट को पहला पेज मान लिया जाए, इसको दूसरा मान लिया जाए, इसको तीसरा मान लिया जाए, और इसके नीचे वाले को चौथा मान लिया जाए, तो बस यही एक ही पेज है, नहीं कि बुक की तरह इसमें ढेर सारे पेजेस लगे हुए हैं। तो ये इसको फोलियो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोलियो बोलते हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 एक फोलियो में जो है वो 4 पेजेस होते हैं, 2 पन्ना होता है। पन्ना को हम लोग पन्ना कहते हैं, बहुत लोग क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन जो लिटरेचर है उसमें लीफ कहा जाता है। तो 2 लीफ है जिसके 4 साइड्स हैं। ठीक, इसको फोलियो भी कहा जाता है। चलिए इसको छोड़ते हैं। तो फिर हम मैकबेथ की बात कर रहे थे, और मैकबेथ जो है वो 1599 और 1606 के बीच में लिखा गया वर्क है। बहुत बढ़िया वर्क है, इसके बारे में भी वीडियो जल्दी से अपलोड करने वाला हूँ। इसमें मैं सिर्फ ये डिस्कस करूँगा कि मैकबेथ की थोड़ी सी स्टोरी के बाद कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं, मैल्कम कौन था, मैल्कम कौन था, बैंको कौन था, डंकन कौन थे, स्टोरी का प्लाट क्या था, किस तरीके से क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हिंदी में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन का टाइम है। अभी तक तो हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ा। अब देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ कवर करेंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चंस में आपने इतनी सारी डिटेल ली, और सही बताएं आपको कि थोड़ा सा रुकिए, अस्थाई हो जाइए। और अब तक अगर TGT PGT में क्वालिफाई होने से रह रहे हैं, बच जा रहे हैं, तो अब की बार छोड़ना नहीं है।
मिशन टीजीटी पीजीटी मैंने ऐसे ही नहीं लिख के आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं बिल्कुल लास्ट तक आपके साथ रहने वाला हूँ और इतने क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी तरीके से, बहुत यूज़फुल होगा। चलते हैं, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट, बहुत आसान क्वेश्चन है 37। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये पूछा जाता है कि नहीं? यस, पूछा जाता है। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे वन लाइनर क्वेश्चन में। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर्ड टू शेक्सपियर, इसको, इस लाइन को, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक लाइन को जो शेक्सपियर को रेफ़र किया गया था, वो किसने रेफ़र किया था? वो बेन जॉनसन ने किया था। बेन जॉनसन इनकी कंटेम्पररी थे। तो बेन जॉनसन ने कहा था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इतना याद कर लीजिए कि जब भी स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक आया, और आता ही है बहुत बार, बहुत सी क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, बेन जॉनसन शेक्सपियर के लिए कहते हैं। बेन जॉनसन के लिए क्या कहा जाता है? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। कौन कहता है? बेन जॉनसन कहते हैं। स्ट्रैटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन, जो स्ट्रैटफोर्ड है वो एक चार्मिंग लिटिल विलेज है, लेकिन कहाँ है? वॉर्कविक शायर में है। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन में आप देखेंगे, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में डोमिनेंट नोट क्या है? कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ठीक, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, इस पर डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, होलोफर्नस इज ए स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स विच प्ले, होलोफर्नस जो थे वो स्कूल मास्टर थे शेक्सपियर के कौन से वर्क में? चलो बता दो, लव्स लेबर्स लास्ट के। कौन से वर्क में? लव्स लेबर्स लास्ट थी। चलो लगे हाथ ये भी बता दो ना कि लव्स लेबर्स लास्ट कब लिखी गई थी? 1590। हाँ बताइए, लव्स लेबर्स लास्ट कब लिखी गई थी? 1594 एंड 1595 के बीच में लिखी गई थी। कौन सा वर्क? लव्स लेबर्स लास्ट, प्यार के मेहनत का अंत। ठीक है, होलोफेर्नस इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स विच प्ले लव्स लेबर्स लास्ट। ठीक, अब थोड़ा सा इतना दिमाग में सिर्फ इतना रखिए कि अब की बार टीजीटी का एग्ज़ाम देना है, कुछ बार रह गया है, अब की नहीं रखना है, अब की क्वालिफाई करना ही है, तो याद भी करना है जोश और जुनून से और मेहनत से, ध्यान से। लव्स लेबर्स लास्ट ऐसा वर्क है जिसमें होलोफेर्नस एक स्कूल मास्टर, होलोफेर्नस इज ए स्कूल मास्टर, होलोफेर्नस नाम का एक स्कूल मास्टर होता है शेक्सपियर के एक वर्क में, वो उस वर्क का नाम होता है लव्स लेबर्स लास्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफीट ऑफ आर्माडा 1588, ये भी आप याद कर लीजिए कि डिफीट ऑफ आर्माडा जो हुआ था वो 1588 में हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन फिर से याद ना करना पड़े कि 1588 का मतलब डिफीट ऑफ आर्माडा। यूपी टीजीटी पीजीटी, मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी। द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू, नैरेटिव पोएम है वीनस एंड एडोनिस, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ये किसको डेडिकेट किया था? शुरू में ही मैं बता चुका हूँ कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रॉयस्टलेब और बैरन ऑफ टिचफील्ड। ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने तैयारी की है और कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और अच्छे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे, लगभग अभी आप देखेंगे कितने क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अगर फर्स्ट वीडियो में इसमें कंप्लीट नहीं हो रही तो और बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे सिर्फ शेक्सपियर पे, उसके बाद वर्ड्सवर्थ पे, उसके बाद मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्थ, इन सभी के ऊपर मैंने पीडीएफ बना रखी है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका पीडीएफ का लिंक बनवाना पड़ता है, तो उसको बनवा के फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगा। नहीं तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप एक मैसेज करिएगा और वहाँ आप बताएंगे कि सर पीडीएफ, तो ईज़िली हम भेज पाते हैं, लिंक जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्हाट्सअप नंबर मिला, हमने सीधा पीडीएफ सेंड कर दिया। चलिए देखते हैं, दी नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रॉयस्टले एंड बैरन ऑफ थिचफील्ड, वीनस एंड एडोनिस इनको डेडिकेट किया गया था। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन में देखेंगे, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो कि अनफिनिश्ड कहा जा सकता है? हेनरी 8, पॉसिबली द लास्ट कार्डिनियो,
ये दो वर्क हैं, एक याद कर लीजिए हेनरी एट और पॉसिबली द लास्ट कार्डिनियो। इस दोनों को कहा जाता है कि ये अनफिनिश्ड वर्क हैं, अनफिनिश्ड प्ले हैं इनके, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ लोगों के कोटेशंस। लॉन्ग क्या कहते हैं? विलियम जे लॉन्ग, जिनकी किताबें आप लोगों के घर में ज़रूर होंगी, नहीं है तो मंगवा लीजिए। विलियम जे लॉन्ग वैसे टीजीटी के पर्पज़ से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता, इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें क्या पढ़ेंगे उसमें? सिर्फ शेक्सपियर को पढ़ लो, मिल्टन को पढ़ लो, वर्ड्सवर्थ को पढ़ लो, गाल्सवर्दी को पढ़ लो, नथिंग एल्स इन दैट बुक। शेक्सपियर लिव्ड इन ए प्ले, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इतना बड़ा कोटेशन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि हुज ओपिनियन इज़ दिस, ये किसकी ओपिनियन है? क्या ओपिनियन है? शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, शेक्सपियर प्ले लविंग एज में थे। ही स्टडीड द क्राउड, उन्होंने भीड़ को पढ़ा। गेव देम व्हाट दे वांटेड, उन्होंने वो दिया जो वो चाहते थी, जो भीड़ चाहती थी उसको प्रस्तुत किया स्टेज पे। एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड दियर ओन थॉट्स, और बहुत आसानी से उन्होंने अपने विचारों को बहुत आसानी से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। एंड हिम थॉट एंड फीलिंग्स, मतलब अपने विचार और भावनाओं को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ की पब्लिक को प्रस्तुत किया। इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम, ही unconsciously reflected all crowds which are alike in all ages, hence his continued popularity। मतलब उन्होंने जो वहाँ की जनता की क्राउड को समझा, प्ले लिविंग एज में थे ही, समझ के उन्होंने उन लोगों के लिए वही ड्रामा तैयार किया, उसको बनाया जो लोग चाहते थे। और वही कारण है कि शेक्सपियर बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जाने जाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। चलिए, इसको किसने कहा था? लॉन्ग ने कहा था। ये इसका अर्थ नहीं पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये लर्न करना है। ये जो लाइन लिखी है, शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, ही स्टडीड द क्राउड्स, gave them what they wanted and simply reflected their own thoughts and feelings. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds which are alike in all ages. सभी एजेस में इसको याद किया जाएगा। Hence his continued popularity। किसने कहा? लॉन्ग ने कहा। लॉन्ग का पूरा नाम क्या है? विलियम जे लॉन्ग है। ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन में ये अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज केम इन 1623। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट फोलियो जो शेक्सपियर का था वो 1623 में आया था। तो फिर यहाँ पर हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सेकंड कब आया था, थर्ड कब आया था, आया ही कितने थे? कुछ लोगों को, जिन हमें से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि टोटल कितने आए थे। तो टोटल 4 थे। फोर्थ फोलियो आया था। फर्स्ट आया था 1623 में, सेकंड आया था 1632 में, और थर्ड नहीं, सेकंड, और थर्ड वाला आया था 1665 में। इसको देखता हूँ मैं,